अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ उस साहब दीदी को जिन्होंने हमको आपको यह सौभाग्य दिया इस मृत्युलोक में अमृत महोत्सव का हमको आपको सौभाग्य और अवसर दिया। उस महामानव साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में, दीदी माँ के चरणों में पल प्रतिपल नमन अर्पित है। प्रणाम करता हूँ आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को, आगंतुकों को, जिन्होंने आज अपना समय निकाला। अपने जीवन के पूरे परिवर्तन की घड़ी का नाम होता है शिव गुरु कार्यक्रम में। वो बैठक हो, महोत्सव हो, संगोष्ठी हो, जहां भी ये आयोजन होता है, इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि जन जन के गुरु वही घर घर के बाबा शिव हो जाएं। हमारे आपके लोक चेतना पर, हमारे आपके चेतना में, हमारे आपके मन में शिव की आकृति है। वह शिव सचमुच गुरु हो जाए, एक एक व्यक्ति का गुरु हो जाए। इस कार्य का शुभारंभ इस भारत की धरती पर, इस कालखंड में शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने आरंभ किया। इसके पृष्ठभूमि में है कि एक शिक्षा विभाग के निदेशक के पुत्र, और इनका जीवन है दिन में पढ़ाई करना और रात में मशान जाना। गृहस्थ कुल में आए हैं। 31 अक्टूबर 1948 को सिवान जिले के अमलोरी गांव में इनका जन्म होता है। हमारे आपके साहब श्री का, इस विधा के प्रवर्तक का। इनके पिता का नाम डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिन्हा जी, जो शिक्षा विभाग के निदेशक रहे बिहार सरकार में। अब वो शरीर में नहीं है। इनकी माता राधा देवी के आंगन में हमारे आपके साहब का आगमन होता है 31 अक्टूबर 1948 को। और यह शिव गुरु कार्य की योजना चल पड़ती है। बचपन से ही कुछ चमत्कार सीखने की मना स्थिति में इनका आना, बचपन में ही साइफन से शिव की तस्वीरों पर जल चढ़ाना। यानी देखिए, ये घटना बता रही है कि यह कोई विशिष्ट बालक है, क्योंकि और बालक अपने अपने अन्य खेल में लगे हैं, और ये अपना खेल भी, अपना बचपन भी शिव के साथ ही गुजार रहे हैं। और ये सिलसिला चलता रहा, साथ में पढ़ाई भी चलती रही। और चमत्कार को सीखने के लिए, जानने के लिए, जो बचपन में एक चमत्कार घटित हो गया इनके जीवन में कि एक व्यक्ति को देखा इन्होंने टूथपिक खड़िका को फेंकते हुए, एक लकड़ी को फेंकते हुए, और उसको सांप में परिवर्तित हो जाते, बदल गया वो सांप में, और फिर वो सांप लकड़ी में बदल गया। ये देख करके इनका मन बिल्कुल ही सहम-सा भी गया और आश्चर्यचकित हो गया। और यह भी एक अभिलाषा जग गई साथ साथ कि ये चमत्कार की दुनिया क्या है। और यह चमत्कार सीखने के लिए न जाने कितने गुरुओं, कितने अघोरियों, कितने सन्यासियों
कितने मसानियों को इन्होंने अपना गुरु बनाया और ये भटकते रहे इस दिशा में चमत्कार सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ अलौकिक पाने के लिए, और साथ में इनका विद्यार्थी जीवन भी चल रहा है। थोड़ी देर आप अपने आप को एकत्र करिए इस स्थल पर मन से। उसमें हमारा आपका कल्याण निहित है, क्योंकि हम आप सभी साहब दीदी के सानिध्य में शिव गुरु के दया के निमित्त बैठे हैं, आशीर्वाद के निमित्त बैठे हैं कि सबका मंगल हो गुरुदेव, साथ में मेरा मंगल हो। इस संकल्प की पुनरावृत्ति के लिए शिव गुरु महोत्सव संगोष्ठियों का आयोजन होता है, जिसमें आज यह भी एक गुरुग्राम में आयोजित यह कार्यक्रम उसका एक हिस्सा है। गुरु की दया हम पर आप पर है, तभी तो हम आप साहब दीदी के सानिध्य में आज यहां उपस्थित हैं। और परिवार में भी अच्छा नहीं लग रहा है माता पिता को, लेकिन इनकी जिद है कि नहीं, चमत्कार क्या होता है ये जानना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है। और इस दिशा में ये परेशान होते गए और इसी परेशानी के दौर में वर्ष 1974 आता है। इसी परेशानी के दौर में, इसी उछल कूद में, इसी ओह पोह में, इसी उधेड़ बुन में कि कहीं कुछ है कि नहीं, और 22 मई 1972 को दीदी माँ नीलम आनंद जी के साथ इनका विवाह संपन्न होता है। 22 मई 1972 को मनातू स्टेट में, मनातू गढ़ में, राजघराने में, इसलिए दीदी माँ को राजमणि कहा जाता है। राजमणि दीदी माँ नीलम आनंद के साथ 22 मई 1972 को हमारे आपके सबके साहब श्री का विवाह उत्सव संपन्न होता है। सब धरती पे एक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सारी योजनाओं के पीछे शिव गुरु कार्य कर रहे हैं। ये साहब ने अपने पूरे आचरण में व्यक्त कर दिया और आज भी व्यक्त कर रहे हैं। वो साधु कभी मरते नहीं, साधु कभी मरते नहीं। हमारे आपके साहब साधु नहीं, वो तो साधुओं की खेती करने आए हैं यहां। वो तो बुद्ध और महावीर की खेती करने आए हैं यहां। इसलिए भारत के अध्यात्म में 10,000 साल के इतिहास में ऐसा कोई युग पुरुष, ऐसा कोई आध्यात्मिक योद्धा नहीं आया जिसने इस बात का बिगुल फूका हो कि विश्व का एक एक व्यक्ति यदि उस महागुरु शिव को अपना शिष्य भाव अर्पित करता है तो उस विश्व गुरु को एक एक मानव के अभ्युदय का भार लेना ही पड़ेगा। शिष्यानुभूति कहती है जो साहब श्री के द्वारा लिखित है। और ये यात्रा चलती रहे भाइयों, तालियां बजाने से काम नहीं होगा। इन बातों को दिल में स्थान देकर अपने साहब दीदी को स्मरण करके दूसरों को प्रेरित करने से होगा। दूसरे प्रेरित हो, दूसरे हमारे आपके कहने से 2 कदम शिव की ओर चल पड़े। यह हमारी सहभागिता, यह गुरु दक्षिणा, यह कृतज्ञता होगी अपने गुरु शिव के प्रति और साहब दीदी के प्रति। पृष्ठभूमि क्या कथ्य लंबी कहानी है भाइयों, बड़े दर्द भरे हैं, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। कोई इनसे कह दे हमें भूल जाएं, क्योंकि साहब श्री के जीवन में आंसू के बाद जिनका आगमन हुआ महागुरु शिव का। 1974 में आरा के गांगेय स्मशान में आधी रात को एक विचार आता है। थके हारे मन को, अवसाद से भरे मन को, निराश मन को, हताश मन को, कि कहीं कुछ मिला नहीं, न तो पढ़ाई हुई न साधना। और उसी हताश मनोदशा में एक विचार आता है कि गुरु भगवान होते हैं। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। बस एक विचार आता है और यह विचार इतना कमाल किया कि यह विचार तो आज करोड़ों लोग में प्रवेश कर गया। अभी अभी पूर्व के गुरु भाई यहां से कह रहे थे कि साहब के शर्त के बाहर, क्योंकि साहब ठगे जा चुके थे ना, इसलिए साहब ने शर्त लगा दिया कि आप शिव के भेष में आएंगे तो कुछ नहीं सीखूंगा,
आप शरीर में आएंगे तो कुछ नहीं सीखूंगा, क्योंकि साधुओं ने ठगा था, शरीरधारी गुरुओं ने ठगा था। एक ठगा हुआ व्यक्ति क्या भला शर्त लगाएगा? शर्त लगाया कि आप शरीर में भी आएंगे तो कुछ नहीं सीखूंगा। और अभी तक जो भी क्रिया किया, जो भी साधना किया, आज के बाद कुछ भी नहीं करूंगा। आप गुरु हैं, आप जो बताएंगे अब वही करूंगा। और इस 3 शर्त के बाहर हमारे आपके गुरु शिव, जिनके आश्रय में साहब दीदी ने आने का आमंत्रण हमको आपको दिया, श्रेय दिया है, उस शिव गुरु ने 1975 में नमः शिवाय के माध्यम से 3 शर्त के बाहर वायु मार्ग से गुरु का प्रवेश होता है अंतश्चेतना में शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी के, जिनको हम शिव शिष्य के नाम से जानते हैं। सीधे गुरु ने पिक किया। कौन गुरु ने? महागुरु शिव ने। और उसी महागुरु शिव ने उत्साहित किया, घटनाओं का क्रम परोसा, और उसी साल डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा पास करके ये डिप्टी कलेक्टर हो गए। घटनाओं का क्रम चलता रहा, पटना से लेके ये आरा के गांगिया स्मशान से लेके तुर्की टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से लेके पाटन से लेके, और चमत्कारों की एक लंबी फहरिस्त ने साबित कर दिया जीवन में कि हाँ गुरु शिव हैं। और 82 में मजिस्ट्रेट के रूप में इनकी पदस्थापना मधेपुरा में होती है। और मधेपुरा बिहार का एक जिला है आज। और ये कह उठते हैं, इनका दिल कह उठता है कि शिव तो कमाल के गुरु हैं भाई, शिव को अपना गुरु बनाइए। और उसके बाद 1986 में गुरु ने थोड़ा करेक्शन कर दिया। गुरु ने कहा कि तुम जो करते हो वो दूसरों को करने को कहो। और आज यही गुरु का आदेश आया जो जन जन में फैलाया साहब दीदी ने, दुर्गम सुगम रास्ते को तय करके। हमारे आपके जैसे गुरु भाइयों के भूख को मिटा करके हमारे आपके लिए उन्होंने अपने बच्चों का खर्च काट के हमको आपको पाला। उन्होंने एक डिप्टी कलेक्टर की पत्नी, एक राजघराने की बेटी को भला किस बात की कमी? हमारे आपके साहब पदाधिकारी रहे, उच्च से उच्च पद पे रहे, लेकिन ईमानदारी की सौगंध ये धरती आज भी खाती है। आज भी प्रशासन का वर्ग बिहार का और भारत का कहता है कि ऑफिसर देखा तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी जैसा, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, पूरी नौकरी में किसी का एक सिक्की पान भी नहीं खाया। और तो और इतने ईमानदार, और एक सीमित आय में गृहस्थ जीवन चल रहा है साहब दीदी का। 3 बच्चे हैं उनके। आज उनकी ज्येष्ठ पुत्र वधू बैठी हैं हमारे आपके बीच में, दीदी बरखा आनंद जी। उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं भैया श्री अर्चित आनंद जी, जिनको हम आप अन्नू भैया कहते हैं। गृहस्थ कुल में बच्चों की मांग, एक कलेक्टर की बेटे की मांग आप जानते हैं, एक किरानी और दरोगे के बेटा का फोकस आप देखते होंगे। और ये संस्कारी बच्चे मान जाते थे मां की बात, और इनके आवश्यकताओं के खर्च को काट के हमारे आपके भोजन की व्यवस्था दीदी मां करती थी, क्योंकि मेरा गुरु भाई आया है, कुछ तो खाएगा ना। कैसे खाएगा, ये परवाह किया है उन्होंने, आज भी कर रही हैं वो। पृष्ठभूमि की तो अकथ्य लंबी कहानी है। छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। साहब ने कहा कि उस गुरु ने तो से सारे आकर्षण ही वापस कर लिए। गुरु ने नैना मिलाया ना 1975 में, ये तो संवाद था संशय में, लेकिन 1975 में तो साहब ने कहा कि छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना लगा के। मुझसे नैना लगाया और छाप तिलक तुमने छीन लिया। कहां ढूंढ रहे हो यहां आकर्षण धरती का? उनका जीवन ही शिव के लिए आया और शिव के लिए चल रहा है और चलता रहेगा। एकमात्र प्रयोजन है, याद रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों, कि दूसरों के दिल में शिव गुरु की स्थापना। बिल्कुल ईमानदारी से इसमें अपनी स्थापना की भूख नहीं जगे।
वरना यह हमारा आपका अमृत समय, जीवन का अमृत समय बेकार हो जाएगा। व्याप्ति तो करोड़ों लोग में हो गई। साहब ने कहा ना अपनी चर्चाओं में कि मेरा नाम तो हो गया, मेरा काम नहीं हुआ। अभी नाम तो हो गया साहब श्री का, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर हाथ में कंगन भी पहना दिए गए। आज हम करोड़ों की संख्या में गुरु भाई गुरु बहन हैं, लेकिन साहब ने कहा कि काम नहीं हुआ। काम माने कि उस शिव को अपना यह दिल नहीं समझ रहा है पूरी तरह, जितना कि बेटा को अपना समझता है, जितना कि इस कुर्ता को अपना समझता है, जितना कि अपने मकान को अपना समझता है। साहब ने तो कहा कि जितना अपनी टूटी चप्पल को समझता है उतना भी अपना समझ ले, तब समझेंगे कि साहब श्री का काम हुआ। उस गुरु को अपना समझ लो, तब होगा साहब श्री का काम। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे आप सभी से कि उस गुरु को हम अपना समझे। अपना समझकर जब अपना समझेंगे तो परवाह जग जाएगी, स्वतः अपने लिए काम करने लगेंगे और दूसरों के लिए हम आप काम करने लगेंगे। यही हमारी आपकी भूमिका है, यही हमारी आपकी सहभागिता है साहब दीदी के इस आंगन में। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हम नित्य प्रतिदिन अपने गुरु से शिव गुरु से जन जन को जोड़ते रहें।